टिकट की वसूलियाबी के लिए मैं मुतमईन था और मुझे आखिरी वक्त तक बोला गया था कि आपका टिकट फाइनल है। लेकिन ऐन वक्त में मेरा टिकट रद्द किया गया और मुझे मालूम पड़ा कि लोग वहां जाकर दादागिरी करके चिल्लाट पुआ करके और बहुत सारे महल्ले में या वार्ड में जाकर छचन करके टिकट अपने नामे करा लिया। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरीके और इन हरकत की वजह से अगर टिकट मिलता है तो मैं वो भी काम करता और मेरे साथ भी पूरे मोहल्ला मेरे साथ था, पूरे मेरे वार्ड वाले मेरे साथ थे। मैं मेरी माँ बहनें औरतों मेरे दोस्तों मेरे अहबाब बुजुर्गों को मैं भी ले आके छचन करता और टिकट की मिलने के लिए मैं कोशिश करता। लेकिन मुझे मुतमईन रखा गया और मुझे बोला गया कि भाई आपका टिकट फाइनल है। और मुझे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर पूरा भरोसा था, उनके फर्जंदान पर पूरा भरोसा था कि मुझे टिकट मिलेगा। मैं इस गुमान में रह गया और मेरा टिकट का नुकसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना 17 और अभी का वार्ड नंबर 19, इस वार्ड में उम्मीदवारी के लिए मैं रोज़ अव्वल से जद्दोजहद कर रहा था और मैं MIM पार्टी से वाबस्ता हूँ और रोज़ अव्वल से मुफ्ती साहब के साथ मैं लगा हुआ हूँ। 2007 से मुफ्ती साहब सियासत में, उनके साथ मैं फाउंडर कारपोरेटर बन के आया। उस वक्त से आज तक मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ मैं कहीं गया नहीं, कोई पार्टी के पास गया नहीं और कहीं भी मेरा आप रिकॉर्ड शहरियान जानता है कि मैं किस यानी खुलूस के साथ और दिल से ईमानदारी के साथ मुफ्ती साहब के साथ लगा रहा। और मैं उम्मीदवारी का मेरी अहलिया के लिए लेडीज़ सीट के लिए भी मैं उनसे टिकट के लिए मैं उनको एप्लीकेशन भी किया था और रोज़ अव्वल से मैं उनसे टिकट मांग रहा था और उन्होंने भी माशाल्लाह मुझे टिकट देने का वादा किया था। उनके फर्जंदान ने भी पूरा उम्मीद मुझे दिलाई कि भाई राजू भाई तुम्हारा टिकट फाइनल रहेगा। और ऐन वक्त में जब आखिरी लिस्ट शाये हुई तो उसमें लिस्ट से मेरा नाम ही गायब कर दिया गया और मेरा नाम डिक्लेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मेरे बहुत दिली दुख है मुझे। और शहरियान से मैं इंतज़ार करता हूँ कि मैं टिकट के लिए रोज़ अव्वल से मैं जद्दोजहद में लगा था और रेस में था और रेस में मैं 1 नंबर पे था। अब किस वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया ये तो पार्टी की जिम्मेदारी बताएंगे। बाकी इस वार्ड में मैं जब वार्ड नंबर 60 था 2007 में चुन के आया, बहुत अच्छी वोटों से चुन के आया। और उस वक्त तो मेरे काम ऐसे है कि मैं हर जगह काम किया हूँ, रोड गटर और लाइट, और जो 30-35 साल पाइपलाइन सड़ गई थी उसको मैं चेंज किया। और मेरा मामूल था मैं फजर बाद उठ के पूरे वार्ड का मैं दौरा करता था, साफ़ सफाई पूरा एकदम उस पर तवज्जो देता था। रातों में मैं पूरे वार्ड में घूम के लाइट और इसका मैं नज़्म देखा करता था। और मैं मेरे वार्ड वालों से पुरुमीद हूँ कि वो मेरा जो मैं आज़ाद फार्म भरा हूँ मेरी अहलिया का, मुझे बराबर वोट देंगे और इस वार्ड से मुझे अच्छी अक्सरियत से चुनकर लाएंगे। क्यों कि वार्ड में मेरा नाम है, काम है, सब कुछ है। और जिस तरीके से अगर ये मुफ्ती साहब का वार्ड बुलाया जाता तो मुफ्ती साहब के माध्यम से भी लोग यानी मुझे बहुत मुखलिस समझते हैं और लोग सब जानते हैं कि मैं मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ कभी कहीं गया नहीं, ईमानदारी से उनके साथ लगा रहा। लेकिन इस वक्त तो उनकी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी जो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से मैं आज़ाद फार्म भरा हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत ताकत के साथ हर तरीके से हर मोड़ पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और बहुत दिलजोई से लड़ूंगा और पूरी ताकत से चुन के आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं मेरे वार्ड के जो वोटर है, मेरी माँ बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त अहबाब, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि वो मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे इस वार्ड से चुन कर लाए। इस वार्ड में जिस तरीके से पिछले कारपोरेटर ने उन्होंने एक नुमानी गार्डन है जिसकी बुनियाद मैं डाला और हाल में मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी नाम मैं ही उसको मुख्तस किया। और पहले वो जो गार्डन है ये एक तरीके का समझ लो कि शौचालय बना हुआ था, मैं उसे वाल कंपाउंड बना के अच्छा और उसमें एक रूम बना के उसको अच्छा लोगों के आप जो वार्ड के लोग हैं उनके लिए मैं वो गार्डन आरास्ता किया और उनमें वो अपना कुछ भी प्रोग्राम करते थे, शादी ब्याह वगैरह। और मेरे वक्त तक के वो गार्डन फ्री था, किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता था। उसके बाद से मेरे बाद आने वाले जो कारपोरेटर थे, खास तौर से जो मेरे सामने लड़े थे,
उन्होंने उसको अपना एक रोजी रोटी बना लिया है। और जबकि वो कॉरपोरेशन के फंड से, निधि से बना हुआ है, उसमें किसी का कोई जाति एक पैसा नहीं है, लेकिन लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इसमें मेरा फला फला पैसा लगा है। और लोगों से जो वार्ड है जहाँ पर गार्डन है वो झोपड़पट्टी का इलाका है, आसपास में लोग और गरीब गुरबा लोग रहते हैं, वो हर एक से पर शादी 3,000 रुपया लिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेशन से ऐसा कोई मुआहदा नहीं है और ना उनका कोई 30 साल का लिस्ट पे कुछ है। मैं चुन के आने के बाद सबसे पहले ये काम करूँगा, सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और जो गार्डन है फिर से मैं वार्ड के आवाम के लिए फ्री ऑफ चार्ज रखूँगा, उसमें कोई एक पैसा किसी जगह लिया नहीं जाएगा। वार्ड के लोग उसमें खुद ही अपनी सहूलत के तौर पर उसमें अपने बाल बच्चों की शादी कर सकते हैं। और कौन से बुनियादी मसाइल हैं इस इलाके के जिसे आप मैदान में लेकर उतरे? सबसे अहम बुनियादी मसाइल जो है इधर झोपड़पट्टी में जो है, बोराबाग में संडास शौचालय का बहुत बड़ा मसला है, जो अभी पिछले हफ्ते मुफ्ती साहब हम लोगों ने संडास का इब्तिदा किया था और उसका काम चालू है। इंशाअल्लाह संडास के जितने भी मसाइल है मैं बखूबी उसको अच्छे ढंग से अपने वार्ड के लोगों के लिए आरास्ता करूँगा। इसके अलावा जो लाइट का मसला है, मेरे आने के बाद वार्ड में कोई, जब मैं चुन कर आया था पूरे मसाइल ख़त्म कर दिया था, रोड के, लाइट के, गटर के। आज भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वार्ड में नाम लेते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद इस्माइल बेशु मुकादम और हमारे अहमद रज़ा, इसी तरह से शमसू चक्कर और बहुत जो दूसरे माजिद नगर सेवक गुजरे हैं, उन्होंने जो काम किया, लोग मेरे चुन के आने के बाद दोबारा उनकी यादें ताज़ा हो गई कि भाई अब बेशु मुकादम जो थे नगर सेवक, उसके बाद अगर कोई काम करने वाला आया है तो राजू गाइड साहब है। जो जिन उम्मीदवारों का मजलिस से टिकट फाइनल हुआ है, तो टिकट देने के ताल्लुक से आपको क्या लगता है कि इसमें इस्लामाबाद मजलिस वालों का ज्यादा अमल दखल रहा है कि मुफ्ती इस्माइल कासमी का? आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए। मेरे तजुर्बे में मैं दोनों फरीकीन से बात किया कि भाई मेरा टिकट क्यों कट हुआ, जबकि मैं रोज़ अव्वल से लगा था और पूरी उम्मीद मुझे किया गया। अब दोनों तरफ से अलग अलग बातें आ रही है, मैं नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा हूं कि टिकट किन लोगों की या किन वजूहत पे कट हुआ है। आप आज़ाद से उम्मीदवारी कर रहे हो, हार और जीत तो आगे पता चल ही जाएगा। अगर जीत कर आ गए तो क्या आप वापस मुफ्ती इस्माइल कासमी के खेमे में जाएंगे? देखो, आवाम की राय मैं लूँगा, क्योंकि आवाम के वोटों से मैं चुन कर आऊँगा। चुन के आने के बाद और अल्लाह ने मुझे नवाजा, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूँगा और एक एक घर जाकर मैं अपने लिए, अपनी अहलिया के लिए टिकट मांगूँगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और चुन कर आ गया तो मैं जो मेरे वार्ड की जो आवाम है, मेरी माँ बहनें बुज़ुर्ग और जो शख्सियात है, उनके मशवरे से वो जो बोलेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। टिकट ना मिलने की वजह से आपके जो चाहने वाले हैं उनको दिली तकलीफ भी होगी, उनके लिए कुछ तसल्ली के अल्फाज? उनके लिए जिस वक्त मेरा टिकट रात के अंधेरे में समझ लो कट हुआ, अब 3 बजे 4 बजे अगर तुम अनाउंस करते हो तो रात का अंधेरा ही बोला जाएगा ना, क्योंकि मिसाल पिछली कायम है कि रात के अंधेरे में कौन क्या किया किसको नहीं मालूम। उसी तरीके का तरीक़ेकार मुझ पर यानी इस्तेमाल किया गया। और मैं मेरे वार्ड वालों, जिस वक्त मेरा टिकट कट हुआ तो मेरे वार्ड वालों के जो मेरे मुखैर और मेरे हमदर्द है, बहुत से लोगों को दुख हुआ और उन्होंने मुझे फ़ोन पे मुझसे रब्ता भी किया कि यार ये क्या हुआ। हमको तो पूरी उम्मीद थी कि, और हमारी चाहत है कि पिछले कावड़र ने कहीं कोई काम नहीं किया है और आप वापस आओ और महल्ले का अच्छा काम काज करो। तो मैं महल्ले वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं टिकट के लिए बहुत शिद्दत से लगा हुआ था, आखिरी दम तक मैं टिकट के लिए लगा रहा और लेकिन मेरा टिकट कट गया। लेकिन अब आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं वोटरों से अपील करूँगा कि मुझे अपना, कि जिस तरीके से मुझे हमदर्दी रखते हो और हमदर्दी की है, इसी तरह मुझे टिकट भी देकर और इस वार्ड की तामीर तरक्की के लिए मुझे नवाजें। राजू भाई, ये इलाका जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के चाहने वालों का इलाका था जी। ऐसे इलाके में एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी की जानिब से मुंतखब करदा उम्मीदवारों की आप मुखालफत कैसे करेंगे? देखो, जो उनके उम्मीदवार है तो मैं मुखालफत जो है मुफ्ती साहब की नहीं करूँगा। टिकट मुझे मिला, कौन वजह से नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन मुफ्ती साहब के जो कारपोरेटर है या उन्होंने जिन्हें टिकट दिया है, उनके जो
कामकाज है उनका जो रवैया है और शहर जो वार्ड वाले जिस तरीके से नाराज़ है, उन सब बातों को लेकर मैं उनकी मुखालफत करूँगा। और उनका कोई भी काम वार्ड में है नहीं जो बिल मुकाबिल जो मेरे मुकाबिल में है, और लोग पूरा वार्ड उनसे नाराज़ है और उस नाराज़गी को लेकर मैं लोगों के सामने जाऊंगा और जो उम्मीदवार है मैं उनकी भरपूर मुखालफत करूंगा और मुखालफत करने के बाद और लोगों को मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से मुझे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और मुझे और लोग देंगे। टिकट की उसूलयाबी के लिए मैं मुतमईन था और मुझे आखिरी वक्त तक बोला गया था कि आपका टिकट फाइनल है, लेकिन ऐन वक्त में मेरा टिकट रद्द किया गया और मुझे मालूम पड़ा कि लोग वहां जाकर दादागिरी करके, चिल्लाट पुआ करके और बहुत सारे महल्ले में या वार्ड में जाकर छचन करके टिकट अपने नामे करा लिया। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरीके और इन हरकत की वजह से अगर टिकट मिलता है तो मैं वो भी काम करता और मेरे साथ भी पूरे महल्ला मेरे साथ था, पूरे मेरे वार्ड वाले मेरे साथ थे। मैं मेरी माँ बहनें, औरतों, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब बुजुर्गों को मैं भी ले आके छचन करता और टिकट की मिलने के लिए मैं कोशिश करता, लेकिन मुझे मुतमईन रखा गया और मुझे बोला गया कि भाई आपका टिकट फाइनल है। और मुझे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर पूरा भरोसा था, उनके फर्जंदान पर पूरा भरोसा था कि मुझे टिकट मिलेगा। मैं इस गुमान में रह गया और मेरा टिकट का नुकसान हो गया।